व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आज हियर मैं आ गया हूँ आपके लिए लेके। देखो, मैं ना हमेशा से मीडिया के बारे में एक ही चीज़ बोलता आया हूँ कि मीडिया मीडिया ट्रायल करती है और मीडिया हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर देती है जिसका एग्जाम्पल हमने इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी देखा है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, इन्होंने तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान ख़त्म ही कर दिया था। और कर दो, वैसे उतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान ख़त्म करो ना करो वो फर्क नहीं पड़ता। उनके बारे में सच्ची हो न्यूज़ झूठी हो, हमें उनके बारे में कुछ अच्छा सुनने में मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी सी बात तो ये है कि अभी अभी उस वॉर के बाद इंडियन यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि एक यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा जो कि ट्रैवल ब्लॉगिंग करती हैं और वो 3-4 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं पिछले ही कुछ काफ़ी छोटे समय में। तो उस वजह से उनके ऊपर एक एलिगेशन लग गया था कि वो एक पाकिस्तानी स्पाई हैं, पुलिस ने उठा लिया। और मीडिया ट्रायल के दौरान मीडिया वालों ने ऑलमोस्ट, एक लन टॉप करके चैनल है, ये लन टॉप ही बोल रहा हूँ मैं, किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा, लन टॉप ही है वो। जैसे पाकिस्तान में विन होता है या लन होता है, ये वैसे ही ये लन टॉप ही हैं। इनके बारे में बात कर रहा हूँ। इन्होंने ऑलमोस्ट करेक्टर असैसिनेट कर दिया लगभग, चाहे वो यात्री डॉक्टर हो, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, इन्होंने इतनी बुरी तरह से करेक्टर असैसिनेट किया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी तरफ से पता नहीं कौन सी वीडियो चला रहे हैं। उसके बाद यात्री डॉक्टर जिसके पास 10 साल का यूएस वीज़ा, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो डोंकी मार के गया। भाई वो दिमाग खराब है इन लोगों का। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इतनी ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन ये चैनल और 10 चैनल इस तरीके के जो मीडिया वाले हैं वो फैला रहे थे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक ही बात बोली कि जब तक मिनिस्ट्री से कोई बंदा या फिर कोई पुलिस ऑफिशियल या फिर कोई आर्मी ऑफिशियल आके इसकी पुष्टि पब्लिकली एक अपनी इंटरव्यू में ना कर दे, तब तक कोई धारणा, कोई ओपिनियन मत बनाया करो। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हें कोई भी इसके ऊपर वर्डिक्ट नहीं दिया था कि ये चीज फैक्ट है या रियल है या फेक है। तो अभी अभी रिसेंटली हिसार पुलिस ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि ज्योति मल्होत्रा के अगेंस्ट अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिले हैं, कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो उनके अगेंस्ट जाती हो एज पाकिस्तानी स्पाई। तो ये जो फेक स्पेकुलेशंस तुम लोगों ने फैला रखी हैं मीडिया ने, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि फेक स्पेकुलेशंस जो प्रिंट मीडिया ने और मतलब डिजिटल मीडिया ने फैला रखी है, इसके ऊपर थोड़ी ब्रेक लगाओ। तुम लोग अपनी औकात से ज्यादा बढ़ रहे हो, सीधा सीधा साफ बोल दिया गया उन्हें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि कोई पाकिस्तान को जाके सपोर्ट करे। मैं तो साला पाकिस्तान के मैच में सपोर्ट ना करने दूं, चूतिया कंट्री है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर ज्योति मल्होत्रा कोर्ट से विद प्रूफ स्पाई घोषित होती हैं, मेरे हिसाब से उनको सड़क में खड़ा करके गोली मार दो। लेकिन जब तक वो चीज प्रूव ना हो जाए, जब तक उसका कोई प्रूफ ना मिले, स्पेकुलेशंस के आधार पे आप किसी को करेक्टर असैसिनेट नहीं कर सकते। यही चीज मैं पहले भी बोलता है। और यात्री डॉक्टर के केस में तो अलग ही पीक लेवल चलेगा भाई। ये वो तो यूएस में भी डोंकी मार के गया भाई, उसने एस्टोनिया से वीजा लगवाया था। मुझे पता है इस चीज के बारे में, मुझे इस चीज के बारे में पता है। तो इन लोगों ने जिस हिसाब से उस लड़के का करेक्टर असैसिनेट करा है ना, मतलब शर्म आनी चाहिए। मतलब मीडिया होने के नाम पे, मतलब जर्नलिज्म के नाम पे कलंक है ये न्यूज चैनल्स जो फेक न्यूज फैलाते हैं। भाई मैं इतना बोल रहा हूँ, ज्योति मल्होत्रा हो, कोई भी यूट्यूबर हो, यात्री डॉक्टर हो, कोई भी हो, अगर इनके अगेंस्ट एक भी चीज प्रूव हो जाती है तो चाहे सड़क में खड़ा करके गोली मारो। मैं 100% सपोर्ट में हूँ। लेकिन मीडिया की बात पे भरोसा मत करो। मीडिया उससे ज्यादा कुत्ता है इस मामले में कि ये लोग पब्लिकली किसी के भी बारे में कुछ भी स्पेकुलेट कर देते हैं। और कुछ जर्नलिस्ट की बात कर देता हूँ मैं, जो जर्नलिस्ट अगर न्यूज चैनल छोड़ के अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ना, 5-6-7 मिलियन भी हो गए उनके, ठीक है, एक्टर्स को बुला के पॉडकास्ट के ऊपर, मैं स्पेसिफिकली अभी भी किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टुच्चे मुच्चे यूट्यूबर्स बोल देते हैं कम सब्सक्राइबर वाले लोगों को, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर किसी ने बोला है ना ये चीज, एक बार तो बर्दाश्त हो गई, दूसरी बार अगर ये चीज बोली जाती है उस टुच्चे जर्नलिस्ट के बारे में, फिर मैं सारी चीजें एक्सपोज करूंगा। मैं साफ बोल रहा हूँ ये चीज, फिर अगली बार नाम लेके किया जाएगा। अब वो कोई भी है, कौन है, अपना हिसाब लगा लो। तुमने यूट्यूब के ऊपर क्या बात बोली है, तुम्हारी कौन सी वीडियो में तुम्हारी कौन सी बात बोली गई है। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैं
ज्योति मल्होत्रा की सपोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं तो कंटेंट भी नहीं देखता उनका, सीधी सी बात है। ना मैं यात्री डॉक्टर अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनकी सपोर्ट में हूँ, लेकिन हाँ अगर गलत नहीं किया है और उनके ऊपर मीडिया ट्रायल किया गया है, फेक इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं माँ चोद दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपने चैनल पे खड़ा हूँ, मैं आज भी गलत चीज के अगेंस्ट हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, फिर मेरी तरफ से भी वीडियोज आएंगी भाई। और दूसरी चीज, कोई यूट्यूबर भी अगर किसी के ऊपर भी वीडियो बनाता है, मैं एक सिंपल सा वो बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम डायरेक्ट पक्ष में क्यों नहीं चले जाते। भाई मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर आप डायरेक्ट पक्ष में नहीं जा सकते जब तक इंडियन पीनल कोड के तहत वो लोग फंसे ना, या न्याय संहिता के तहत वो लोग फंसे ना, या उनके ऊपर कोई एलिगेशन कोर्ट, इंडियन कोर्ट और ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडिया या जुडिशरी ऑफ इंडिया जब तक उसको प्रूव ना कर दे वो क्रिमिनल नहीं होता है। पुलिस ने आके सिंपली बयान दे दिया कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ज्योति मल्होत्रा के अगेंस्ट, तो अब इसके ऊपर तुम लोग ये सोचो कि सिर्फ क्लिकबेट के लिए वीडियोस बनानी है या क्या करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया इन इंडिया राइट नाउ। मतलब शर्म आनी चाहिए, चाहे वो लंटॉप जैसा चैनल हो, चाहे वो कोई चैनल हो। मतलब लिटरली इतना सोचो कि तुमने एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट कर, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दिया होगा तुमने, तुम उसके बाद और यूट्यूबर्स को भी पकड़ रहे हो। मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, तुमने लड़कों का भी कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया अपनी तरफ से क्लिकबेट के नाम पे। तुम्हें सिर्फ व्यूज से मतलब है, तुम्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप क्लियरली देखोगे ना इस चैनल का, अगर तुम पैटर्न देखते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका पैटर्न ये है कि योयो हनी सिंह वाला मुद्दा छिड़ा तो हाँ साथ की साथ 10 बंदे उसी से रिलेटेड बुला लो। अब ज्योति मल्होत्रा वाला मुद्दा हाइप में है, उसके ऊपर फेक इंफॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दो। थंबनेल्स के ऊपर बात करते हैं, इनके थंबनेल्स देखे हैं तुमने? इनके थंबनेल्स देखे हैं? तुम लोग इनके चैनल पे जाके अगर थंबनेल्स देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी क्लिकबेट ये लोग भी करते हैं। ठीक है, यूट्यूब तो चलता क्लिकबेट पे यार, साफ सीधी बात है। मैं क्लिकबेट नहीं करता, मेरे व्यूज इसीलिए कम आते हैं। अगर आप जाके देखोगे, मैं अपने चैनल पे अब थोड़ी बहुत करने लगा हूं, मतलब पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता था तो व्यूज ही नहीं आते थे। मेरे तो कमेंट्स में लिखा होता है 2.5 लाख वाला चैनल है, व्यूज नहीं आ रहे, समझ रहे हो? तो वो चीज है, अगर मैं भी क्लिकबेट करूं तो मेरे भी आ जाएंगे, मैं भी उल्टी सीधी बातें फैला देता हूं। मेरे को तो ये नहीं समझ में आती तुम किस हिसाब से ऐसे लोगों को 20-30 मिलियन व्यू सब्सक्राइबर दे के बैठे हो यार। मैं अपनी बात छोड़ दो, जो चैनल्स रियल इन्फो दे रहे हैं, जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल पॉइंट्स पे फैक्ट्स पे बात करते हैं, उन चैनल्स को तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम ऐसे रैंडम चैनल्स को फॉलो कर रहे हो जो एक टाइम पे यूट्यूब चैनल थे, आज की डेट में मीडिया हाउसेस को बिके हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि ब्लाइंडली मीडिया को फॉलो मत करो इंडिया में, नॉट गुड फॉर यू। अब आ गया ना वही बात, गालियां दे ली हमने एक लड़की को, यात्री डॉक्टर को, सबको गालियां दे ली। एंड ऑफ द डे पुलिस ने वही बात बोल दी कि कोई प्रूफ नहीं है जी। यात्री डॉक्टर को तो बुलाया तक नहीं पुलिस ने अपने पास, इन्होंने उसके ऊपर पता नहीं कौन सा वो लगा दिया यार, इल्जाम लगा दिया। एक वो जाहिल इन्होंने अपनी टीम में भर्ती कर रखे हैं जिनको यूट्यूब का वाई नहीं पता, वो आके वहां पे खड़े होके एक्सपर्ट बन के दूसरे के चैनल को असैसिनेट करने लगे होते हैं। इतनी कौन सी जेलसी और क्लिकबेट है भाई यूट्यूबर्स के साथ। एलविश यादव का मुद्दा आता है, एलविश यादव के ऊपर पता नहीं कौन से उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको जेल में फेंक दिया गया, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे, वो बंदा बाहर घूम रहा है। शेम ऑन इंडियन मीडिया एंड जर्नलिज्म। सीरियसली मैं कभी ये चीज बोलना नहीं चाहता था, लेकिन लिटरली डिसअपॉइंटेड विद सच काइंड ऑफ मीडिया and the way they do it यार, the way media trial happens। मैंने अपनी पिछली वीडियो तक में एक बात बोली थी कि जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक किसी को कोई गालियां वालियां कुछ मत दो। हाँ प्रूव हो जाए वो पाकिस्तानी स्पाई है, पुलिस बोल दे, जज बोल दे, माँ बहन एक कर दो, मार दो, मैं कहता हूँ। लेकिन मीडिया के ऊपर डिपेंड हो गए किसी को गालियां देना अक्लमंदी की बात नहीं है। और आज भी मैं एक बात के ऊपर स्टैंड ले रहा हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान जैसी चूतिया कंट्री में जाने का पैशन जो है ना इंडियन क्रिएटर्स का, इसको खत्म करो अपने अंदर से। ये टुच्ची कंट्रीज, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज में जाने का कोई भी मतलब नहीं है एज एन इंडियन। ये जो तुम्हारा पैशन है ना कि मुझे 200 कंट्रीज घूमनी है, मैं यात्री डॉक्टर का नाम लेके बोल रहा हूँ ये चीज कि भाई तुम्हें 200 कंट्रीज घूमनी है, ठीक है, 197 की जगह 195 हो जाएंगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अपनी सेफ्टी पे ध्यान दो। वो कंट्रीज तुम्हें जानबूझ के फंसा देंगी यार। आई एम जस्ट सेइंग इट आउट ऑफ कंसर्न। आफत आ रही है पाकिस्तान नहीं जाओगे तो, कम ऑन मैन, ऐसी कंट्री जाता कौन है? ऐसी कंट्री जाता कौन है? पाकिस्तान, अजरबैजान,
डॉक्टर की, जो इंडिया के अगेंस्ट ओपनली खड़े हैं, ऐसी कंट्री में जाते हो तुम लोग यार। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, मैं कोई यहाँ पे मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ भाई जो तुम्हें सलाह दूंगा। मैं तो कहूंगा इनके पेरेंट्स भी इनको सीधा सीधा बोले, फैमिलीज तक बोले कि हाँ यार क्यों ऐसी कंट्री जाना है, तुम्हें दुनिया घूमनी है ठीक है, फंसोगे फिर। हमारे इंडियन मीडिया तो वैसे ही मीडिया ट्रायल करने में शेर है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ऐसी टुच्ची कंट्रीज मत जाया करो। और जब तक कोई पुख्ता बंदा, यानी मीडिया इज नॉट जेन्युइन, जब तक कोई पुख्ता पब्लिक स्टेटमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना आए, इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ना आए, जुडिशरी की तरफ से ना आए, तब तक किसी के प्रति अपनी धारणा इतनी खराब मत करो, इतना गलत मत बोल जाओ कि तुम उसके बाद रिकवर ना कर पाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी है। जय हिंद।